परम प्रसाद में बस यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए ये नया जीवन के लिए, ये नया दिन के लिए। यीशु, आज हमें ये कृपा दीजिए आपसे जुड़े रहने के लिए। हमारे हृदय का द्वार खोलिए यीशु, ताकि हमारे हृदय में आपको बसने का जगह मिले। यीशु, आपसे जुड़े रहकर हम सब कुछ करने वाले बन जाए। हम जो कुछ करें यीशु आपकी महिमा के लिए कर सके। प्यारे यीशु, आपने दिए सारी आशीष के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस वक्त आपकी स्तुति आराधना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी जब परिवार का विजिट करते हैं, परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं, कोई कोई परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो हमसे हमारे साथ तर्क विवाद करते हैं। हमसे पूछते हैं कि आप क्यों इतना घूम घूम के साधना चलाते, इतना विश्वास की घोषणा करने की क्या जरूरत है। ईश्वर ने सबको फ्रीडम दिया है, तो वे अपने ओर से ईश्वर की आराधना करने दे। और कुछ लोग ऐसे विवाद करते हैं कि हमारे घर में नहीं आना है। हमारे घर में प्रार्थना की जरूरत नहीं है, हम खुद ही प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियजनों, क्यों ऐसे एक सोच हमें पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार का सोच विचार बहुत सारे लोगों के मन को भड़काते हैं और ईश्वर से अलग कर देते हैं और संस्कारों से वे दूर जाते हैं। शायद उनके जीवन में कभी चोट मिले होंगे और ये चोट को वे कोई दवा नहीं दिया और उसको सूखने नहीं दिया, बल्कि उसके अंदर और भी चोट डाल के उसको बड़ा कर देते हैं। वो इतना बड़ा घाव बन जाते, फिर सबों के साथ नफरत हो जाते, चर्च से नफरत हो जाते, पुरोहितों से नफरत हो जाते और चर्च लीडर से नफरत हो जाते, प्रार्थना से नफरत हो जाते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए और ऐसे विश्वास में ना जाने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? संत पौलुस का कहना है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय चैप्टर 4 वर्स 3 और 4, यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है, तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। तो आज हम जो वचन की घोषणा कर रहे हैं, घूम घूम के घर विजिट कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। वे ये सवाल उठा रहे, अब क्यों ऐसा कर रहे? तो उसके लिए एक कारण है। ईश्वर का वचन कहता है,
वे उनके लिए, उन लोगों के लिए विनाश, जो विनाश के मार्ग पर चलते, उनके लिए यह अस्पष्ट है। तो आज मेरा कहना है, जो लोग विश्वास की घोषणा में और वचन की घोषणा में लगे हुए, वे इनके ये कुछ लोगों की बात सुनकर पीछे नहीं हटना। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको प्यार से बातें करेंगे, यीशु की भाषा में उनको सांत्वना देंगे, यीशु के नाम लेकर हम प्रार्थना करें, ताकि उनके अंदर जो अंधकार की शक्ति अधिकार लिया है, अविश्वास का, अंधविश्वास का, वो उनसे निकल जाए। आगे वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। तो ये दुनिया के देवता ने ऐसे लोगों के मन को इतना अंधा बना के रखा है, इसलिए वे सत्य को जान नहीं पा रहे। जब एक पुरोहित उनके घर में आते हैं, जब एक सिस्टर उनके घर में आती है, ये बात को वे समझ नहीं पाते, और मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले और सुसमाचार की घोषणा करने वाले भाई बहन उनको बता रहे, भाई ये अच्छा नहीं है, आप ये अविश्वास में मत जिए, आप ये नशा छोड़ दीजिए, ये गलती करना छोड़ दीजिए, पाप करना छोड़ दीजिए। वह तर्क विवाद में चले जाते। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों के मन इतना अंधा कर दिया कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। यीशु की महिमामय सुसमाचार की ज्योति हम पा नहीं पा रहे, तो हमारे मन में, हमारे दिल में भी यही बात होता है। इसलिए ध्यान रखिए, हम अपने आप को जांच करके देखिए, अगर हम ऐसे विरुद्ध करने वाले एक व्यक्ति है और हमारे घर में ऐसे कोई है, शायद हमारा पापा, शायद हमारे जीवन साथी, शायद हमारे भाई बहन, शायद हमारे बच्चे, तो उनके लिए हम प्रायश्चित करके प्रार्थना करें, ताकि ये दुनिया के देवता उन्हें छोड़कर, उनके मन को, हृदय को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए और वे विश्वासी बन जाए। आज हम प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में, परिवार में, हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, हमारे पारिश में ऐसे जितने लोग हैं जो अविश्वासी है, और ये दुनिया के देवता ने उनके मन को, हृदय को इतना अंधा बना के रखा है, वे सुसमाचार की ज्योति को समझ नहीं पा रहे, उन तमाम लोगों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हम भी ये मध्यस्थ प्रार्थना में भाग लेकर परम प्रसाद में उपस्थ यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। दुख तकलीफ में भी, तर्क विवाद में भी सुसमाचार की ज्योति फैलाने वाले हम बन जाए। हैव ए ब्लेस्ड डे। सबको जय यीशु।